नमस्कार दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है ये होने वाली एक नए एनएफओ की रिव्यू के रिगार्डिंग, जिसका नाम है एक्सिस निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भी किसी ऐसे एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो कि शॉर्ट टर्म में आपको एक अच्छा रिटर्न बना करके दे सके, तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस एनएफओ के बारे में पता चल सके। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे इस वीडियो में, इसकी बेसिक डिटेल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। देन मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार ये वैल्यू 50 इंडेक्स फंड ये आखिरकार होता क्या है। देन मैं आपको बताऊंगा इसकी इन डेप्थ एनालिसिस करके, एंड देन लास्ट में मैं अपना ओवरव्यू आपको दूंगा कि आगे किस तरह के इन्वेस्टर्स को इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए। तो अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए नए नए एनएफओस के रिव्यूज लाने के लिए और अच्छे म्यूचुअल फंड्स आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस एनएफओ का नाम है एक्सिस निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड। इसकी जो लॉन्च डेट है वो है 4 अक्टूबर की, एंड डेट होगी 18 अक्टूबर को, अलॉटमेंट इसकी आएगी 20 अक्टूबर को। जो इसकी एनएवी होगी वो है 10 रुपए। अगर आप इसमें एसआईपी करना चाहते हैं तो मिनिमम एसआईपी होगी 100 रुपए की, मिनिमम लमसम आप 100 रुपए कर पाएंगे। एग्जिट लोट इसमें जो होगा वो होगा 0.25। अगर आप शुरुआत के 15 दिन के अंदर अंदर अपने पैसे को रिडीम कर लेते हैं, और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आप जब चाहे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जब चाहे इससे बाहर आ सकते हैं। केवल इसमें आपको एग्जिट लोड का ध्यान रखना है, साथ ही साथ जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो लोड लगेगा वो आप पर इसमें देना पड़ेगा बस। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं आखिरकार ये वैल्यू 50 है क्या इस एनएफओ में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो एनएफओ है ये निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स के टीआरआई को फॉलो करने वाला है। बेसिकली ये एक पैसिव म्यूचुअल फंड होने वाला है। अब देखिए, जो निफ्टी 500 है, निफ्टी 500 के अंदर हमारे पास लार्ज कैप भी आ जाते हैं, मिड कैप भी आ जाते हैं और स्मॉल कैप भी आ जाते हैं। अब उन 500 कंपनीज में से ये 50 ऐसे कंपनीज को, ऐसे स्टॉक्स को पिक करेगा जो आज की डेट में तो अंडर वैल्यूड है, बट आने वाले टाइम में उनकी वैल्यू ज्यादा बढ़ने वाली है। बेसिकली ये एक वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग हम कहते हैं इन्हें 4 तरीके से की जाती है। पहला होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो से, दूसरा प्राइस टू बुक रेशियो से, तीसरा होता है प्राइस टू सेल्स रेशियो से, और फोर्थ होता है डिविडेंड यील्ड से, कि ये कितना % डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को पे करते हैं। अब इन चारों मेथड्स को यूज करके ये 50 ऐसी कंपनीज को पिक करेंगे जिनकी वैल्यू आज की डेट में कम है बट फ्यूचर में ज्यादा हो जाएगी। हम इस तरह की स्ट्रेटेजी को बेसिकली हम जो है फैक्टर बेस्ड एनालिसिस कहते हैं, या फिर स्मार्ट बीटा एनालिसिस हम इसे कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे आखिरकार ये किस कंपनीज में इनका कितना वेटेज होने वाला है। तो पहली तो है ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन, जिसमें है 5.87 की वेटेज। देन है एनटीपीसी जिसमें है 5.47। देन आता है कोल इंडिया जिसमें है 5.30 की। देन आता है ग्रासिम जिसमें है 5.08 की। देन है वेदांता जिसमें है 4.89% की। देन है पावर ग्रिड जिसमें है 4.88 की। देन है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज जिसमें है 4.85 की। देन आता है एसबीआई जिसमें है 4.59 की। देन आता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जिसमें है 4.30 की। देन आता है टाटा स्टील जिसमें है 4.12% की। अब हम लोग जान लेते हैं इसके एसेट एलोकेशंस के बारे में, कि आखिरकार किस तरह से एसेट को एलोकेट करने वाला है मार्केट के अंदर। देखिए, इसमें 95% मिनिमम इनको जो है अपने पैसे को इक्विटी मार्केट में लगाना पड़ेगा, और मैक्सिमम 100% इक्विटी मार्केट में लगा सकते हैं। बाकी बचा डेट टाइप सिक्योरिटीज, उसमें ये मैक्सिमम 5% लगा सकते हैं। तो मैक्सिमम जिनका पैसा लगेगा वो इक्विटी मार्केट में लगने वाला है। तो ये एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का एनएफओ बन जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि किस सेक्टर में कितना पैसा ये एलोकेट करेंगे। तो जो फर्स्ट सेक्टर होने वाला है वो है ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल का, जिसमें 28.25% का। देन है फाइनेंशियल सर्विसेज जिसमें है 23.90। देन आता है मेटल्स एंड माइनिंग जिसमें है 19.47%। देन है पावर जिसमें 11.43। देन है केमिकल्स जिसमें 8.09। देन है कंस्ट्रक्शंस मटेरियल जिसमें है 5.08। देन आता है सर्विसेज जिसमें है 2.88। देन आता है कंस्ट्रक्शंस जिसमें है 0.90। अब हम लोग जानेंगे इसके रिटर्न्स के बारे में, कि इसके इंडेक्स ने आखिरकार
लास्ट 1 ईयर, 5 ईयर और सिंस इंसेप्शन, जब से ये हुआ है तब से इसने कितने रिटर्न्स अपने निवेशकों को बना करके दिए हैं। देखिए, मैं अगर इसके इंडेक्स की रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, टोटल रिटर्न्स की, तो लास्ट 1 ईयर में इसने अपने इन्वेस्टर्स को 84.01% के रिटर्न बना करके दिए हैं। अगर मैं लास्ट 5 साल की बात करूं तो उसने दिए हैं 37% के बनाकर, और जब से ये लॉन्च हुआ है तब से अभी तक इसने अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिए हैं 18.05% के रिटर्न्स। तो अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि एक साल में इसने बहुत ज्यादा बनाए हैं, बट अगर लॉन्ग पीरियड में देखें तो इसने काफी कम रिटर्न्स बना करके दिए हैं 18% के। तो देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं इसमें कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड को उठा लीजिए, अगर आप उसकी 10 साल की अगर आप उसका हिस्ट्री निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका रिटर्न 18 से 20% के बीच में ही आ जाएगा। अब उसके बीच का मैं रीजन आपको बताता हूं कि क्यों होता है। उसका रीजन ये होता है कि इतनी बड़ी जर्नी में वो म्यूचुअल फंड लगा लीजिए, चाहे आप एक मार्केट को लगा लीजिए, वो बहुत फेजेस से गुजरता है। उसके बीच में एक बुल रन भी आता है, एक बेयर रन भी आता है, मार्केट एक रेंज बाउंड भी हो जाती है, बीच में इलेक्शंस आ जाते हैं, फिर बजट आ जाता है। तो इस तरह से मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशंस होती हैं। तो ये जो रिटर्न्स है, जब आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये एक एवरेज आउट हो जाते हैं, और जो एक इंडेक्स को, जो एक म्यूचुअल फंड को आपको रिटर्न बना करके देना चाहिए, वो 10 से 15 साल में यही होता है, 18 से 20% का, जिसे हम सबसे अच्छा रिटर्न्स मान सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे आखिर किस तरह के इन्वेस्टर्स को इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप एक हाई रिस्क कैटेगरी के इन्वेस्टर्स हैं, आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो आप बेशक से इस म्यूचुअल फंड में, इस एनएफओ में पैसा लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए, इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो एक्सपोजर होने वाला है वो लार्ज कैप का भी होने वाला है, मिड कैप का भी होने वाला है, स्मॉल कैप का भी होने वाला है। अब उनमें से वैल्यू 50 मतलब 50 कंपनीज ये चूज करेंगे। तो आपका जो पैसा लगने वाला है वो एक अच्छी तरह से एक्सपोजर में जाएगा, अच्छी कंपनीज के अंदर जाएगा, जिनकी वैल्यू आज की डेट में कम है और आने वाले टाइम में बढ़ सकती है। अब इसमें क्या हो सकता है कि हो सकता है कि आने वाले 1 या 2 साल के अंदर ये जो एनएफओ है आपके पैसे को बहुत अच्छा बढ़ा करके आपको दे दे। तो अगर आप एक हाई रिस्क के इन्वेस्टर्स हैं, या फिर अगर बात करें कि अगर आप एक शॉर्ट टर्म के लिए भी करना चाहते हैं, 2 साल 3 साल के लिए, तो भी आप इसमें निवेश जरूर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसके 1 साल के रिटर्न की बात करें तो भी इसने बहुत अच्छे रिटर्न बनाए हैं। बट कभी भी हमें पास्ट के रिटर्न को इतना ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। फ्यूचर में हम लोग नहीं जानते कि मार्केट आगे किस तरह से बिहेव करने वाला है और किस तरह से काम करने वाला है। तो अगर आप लोग 2 या 3 साल में निवेश करने जा रहे हैं, 2 या 3 साल के लिए निवेश करने जा रहे हैं, तो अगर आपको ये फंड अच्छी तरह से रिटर्न बना करके दे दे तो आप इसमें से बाहर आ सकते हैं। नहीं तो ये जो म्यूचुअल फंड है, ये जो एनएफओ है, ये इस तरह के निवेशकों के लिए है जो कि 5 से 10 साल के लिए निवेश कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, स्मॉल कैप कंपनीज का भी एक्सपोजर इसके अंदर आ जाएगा। स्मॉल कैप कंपनी के एक्सपोजर का मतलब ये है कि मार्केट जब बुल रन में जाएगी तो ये जो स्टॉक्स रहेंगे ये बहुत तेजी से भागेंगे, जिससे कि रिटर्न्स आपको बहुत ही अच्छा बना करके देगा। और आज की डेट में जो डायरेक्ट स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा बेहतर जो ऑप्शन मुझे पर्सनली लगता है वो मोमेंटम फंड्स में लगता है इन्वेस्टमेंट करना, या फिर वैल्यू फंड्स में लगता है। तो अब आपकी चॉइस है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।